हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास। अभी तक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। होपफुली आप लोगों ने वो तीनों वीडियोस देखे होंगे। नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। पूरा का पूरा चैप्टर मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा। इसी सीरीज में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा फंडामेंटल्स में स्टार्ट होता है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एंड 2-3 टॉपिक बड़े छोटे छोटे से होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन करना सीखना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजर्व कमीशन, ये सब चीजें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अब हम ग्रेजुअली सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि मैंने अभी तक क्या कराया था, उसको 5 मिनट में हर क्लास के अंदर रिकैप कराऊंगा। तो आपको ये नहीं लगेगा कि पिछले क्लास में लास्ट क्लास में हमारा क्या हुआ था। ठीक है, सुनिए। मैंने बताया पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड हम पढ़ चुके थे। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या क्या पॉइंट है लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं करी गई है या डीड में कोई पॉइंट लिखा नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तब लेट सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई मेंशन नहीं है, आंसर विल बी नो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। इसका एग्जांपल है जैसे कि अगर 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी और ए ने तो 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे और बी ने 1 लाख इन्वेस्ट करे, तो हो सकता है ए ईयर के एंड में कहे कि मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड मोर अमाउंट ऑफ मनी। बट क्या मिलेगा अगर डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में नहीं मिलेगा। सिमिलरली सैलरी हो सकता है कि एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, वाई बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, एक्स घर पे पड़ा है एसी के अंदर हवा खा रहा है, काम नहीं कर रहा। वाई कह रहा है क्योंकि मैंने ज्यादा काम कर रहा हूँ तो आई शुड गेट ए सैलरी, बट डीड में मेंशन ही नहीं है तो ही विल नॉट गेट ए सैलरी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ क्या पॉइंट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है पार्टनर को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है पार्टनर्स की, इक्वल। लेट सपोज 4 पार्टनर्स हैं तो 4 पार्टनर्स की रेशियो 1:1:1:1 होते हैं। करेक्ट, ये हमने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट। हमने और क्या पढ़ा, हमने और पढ़ा कि चार्जेस कौन से होते हैं और एप्रोप्रिएशन कौन से होते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर नहीं समझ में आया है तो मेरा लास्ट का वीडियो, उससे पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन किसको पे करता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 11th क्लास से देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। हम अकाउंट किसके लिए बना रहे हैं, फर्म के लिए। दूसरी तरफ कौन होते हैं, पार्टनर्स। पार्टनर्स ने फर्म से पैसा निकाला, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। करेक्ट, उस ड्राइंग पे पार्टनर्स जो है वो फर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड आईओडी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर हो गया पॉइंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए काइंड ऑफ क्या हो गई, इनकम हो गई, जो कि हमने दिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां दिखाते हैं हम, एप्रोप्रिएशन में, सॉरी, क्रेडिट साइड पे दिखाते थे। ठीक है, अब एक चीज और समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कंसेप्ट छोटा सा पहले और पढ़ते हैं। सी, यहां ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो ड्राइंग्स होती हैं ये 2 टाइप की होती है। एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स और एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। मैं पहले आउट ऑफ कैपिटल बता देता हूं क्या होती है। अगर एक पार्टनर ने 5 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट करे और कुछ टाइम के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, आफ्टर सम टाइम वो कहता है मैं 1 लाख रुपीज निकाल रहा हूँ एंड आई एम ड्रॉइंग दिस अमाउंट आउट ऑफ माई कैपिटल। मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो करी थी ना उसमें से निकाल रहा हूँ, 5 लाख में से निकाल रहा हूँ पैसा मैं, तो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। अब उसकी कैपिटल 5 - 1 करके कितनी रह जाएगी, 4 लाख। तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में लिखा आएगा ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, या लिखा वर्ड आता है कैपिटल ड्रॉन, ये वर्ड लिखा आ जाता है। तो ये तो कैपिटल ड्रॉन है। दूसरा पढ़ते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। सी, बिजनेस चला जा रहा है, ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट कर लिया 2024 में, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025 में, तो उनका प्रॉफिट निकलेगा मार्च में और प्रॉफिट डिवाइड करेंगे मार्च में। लेकिन ए और बी का घर का खर्चा भी तो चलाना है, उनकी वाइफ, बीवी, बच्चे हैं, सब बैठे हैं। अगर ये फीमेल्स है तो उनके हस्बैंड बैठे हैं, वो कहेंगे हमारा घर का खर्चा कैसे निकलेगा। तो ये क्या करते हैं पार्टनर्स, जो उनको एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स होता है उसको कंसीडर करते हुए एवरी मंथ दे स्टार्ट ड्रॉइंग सम अमाउंट फ्रॉम देयर फ्रॉम बिजनेस। उनको पता है, मान लो फॉर एग्जांपल, उनको पता है कि ईयर के एंड में टोटल प्रॉफिट सपोज मानते हैं 10 लाख रुपीज होगा और
दोनों की रेशियो इक्वल है, दो ही पार्टनर लेके समझा रहा हूं मैं, तो ईच विल गेट 5 लाख रुपीज ईच। तो वो कहते हैं ठीक है 5 लाख हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं हम हर महीने 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, वो ये देखते हुए कि उनको प्रॉफिट होना है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए जो पैसा उन्होंने प्रॉफिट में से निकाला उसके ऊपर इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होता है। ध्यान रखना है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रॉइंग कर रहा है पार्टनर अपनी कैपिटल के अगेंस्ट में, उस पर इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स कैलकुलेट नहीं होगा, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट नहीं होगा, ये बात याद रखनी है, कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाओ। लेकिन ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पर होता है। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है, बस लिखा है कि पार्टनर ने ड्रॉइंग करी, तो हम एज्यूम करते हैं वो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। जब आउट ऑफ कैपिटल होगी दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, करेक्ट। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के 4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 तरह के केसेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए। देखो एक बात और समझना, जब भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो भी रेट है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बात अभी से क्लियर करके चलो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा है लेट्स फॉर एग्जांपल 8% पर एनम, और एक जगह दे रखा है 8%, तो इसमें डिफरेंस है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और ये पूरी 12th क्लास में याद रख के चलना, ये इसी चैप्टर में नहीं आता, आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा। अगर पार्टनर्स का इंटरेस्ट किसी भी चीज पे इंटरेस्ट है 8% पर एनम पूरे साल का, पर एनम यानी पूरे साल का ब्याज कितना, 8% है। तो व्हेनेवर per annum is given along with the rate of interest, that means in that situation we have to consider time। हमें वहां पर टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा। जब पर एनम दे रखा होगा यहां पर हमें टाइम को लेना पड़ेगा, मंथ्स को लेना पड़ेगा। टाइम का मतलब हमें टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन जब 8% है एंड पर एनम इज नॉट गिवन टू अस, दैट सिंपली मीन्स दैट इंटरेस्ट इज फ्लैट 8%, नो कंसिडरेशन टू बी गिवन टू टाइम। टाइम को कंसिडर करना ही नहीं है उस कंडीशन में। तो ये बात थ्रू आउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में याद रख के चलेंगे, और उसी को लेके मैंने क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर करे हुए हैं। अब देखोगे तो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। बहुत इजी है टॉपिक, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये टॉपिक इजी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें याद नहीं रहता। जब हम एग्जाम में करेंगे तब होगा क्या, समझा दिया जाएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पे होगा क्या, मिस्टेक हो जाएगी। जब टीचर्स बताएंगे ऐसा करना, फिर कहेगा ओ ये तो ऐसे करना, ये ओ वाला चीज ना हो, उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और याद रखना है। पहले क्वेश्चन पर आते हैं स्ट्रेट अवे हम। सी सोफिया ने ड्रॉ करे 60,000 रुपए, 60,000 सितंबर में। यहाँ पे क्या है, डेट और ड्राइंग हमें गिवन है सितंबर में, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है मार्च तक का। फर्स्ट की सिचुएशन पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 7% पर एनम। मैंने अभी बोला अगर पर एनम है देन वी हैव टू कंसिडर टाइम। तो बहुत सिंपल है, ये तो 60,000 निकाले, 7% का इंटरेस्ट, उसने पैसा निकाला 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट पे करेगी सोफिया। उसने निकाला सितंबर में, ईयर का सेटलमेंट हो रहा है मार्च में, तो सितंबर से लेकर मार्च तक उसने पैसे को यूज किया। मंथ्स कैलकुलेट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। उससे कितने मंथ्स हो गए, 3, 3, 6, 7 मंथ्स के लिए। तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 7। मुझे लगता है आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, तो सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2450। करेक्ट। अब पढ़ते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। यहां पर एनम गिवन नहीं है, ध्यान से सुनिए, देखिएगा। अगर पर एनम नहीं है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम हम टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे। क्या टाइम दे भी रखा है ना, वी विल इग्नोर टाइम। फ्लैट आगे भी हमें कराऊंगा, आगे की केसेस हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्लैट रेट पे निकालेंगे। तो 60,000 का 7% कितना हो गया, 4200। सिंपल, दैट्स इट, खत्म। बहुत इजी है। सेकंड केस पे चलते हैं। यहां पर ड्राइंग तो करी लेकिन डेट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां देखिए, नैन्सी ड्रू 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। पैसा निकाला, कब निकाला, जून, जुलाई, अगस्त, दैट इज नॉट गिवन टू अस। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2025 इन फॉलोइंग केसेस। अब देखो दोबारा से, इसका मैं पहले बी पार्ट कराऊंगा। अब देखो क्या यहाँ पे बी पार्ट में पर एनम मेंशन है, मेंशन नहीं है। तो मैंने अभी क्या बोला, अगर पर एनम मेंशन नहीं है
तो वो इंटरेस्ट फ्लैट रेट पे निकलेगा, यानी हम 80,000 का 7% करेंगे और टाइम को कंसिडर करेंगे ही नहीं, और टाइम यहाँ गिवन भी नहीं है, करना भी नहीं है, दैट मीन्स 5600। दैट्स इट, खत्म, इजी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इजी है समझना, बट याद रखना है। फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। 80,000 शी हैज विड्रॉन, 7% का इंटरेस्ट। अब मैंने क्या बताया, अगर हमें पर एनम गिवन है देन वी हैव टू कंसिडर टाइम। इफ पर एनम इज नॉट गिवन देन टाइम इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। अब देखिए यहां पर एनम है, बट टाइम मतलब उसने पैसा कब निकाला, क्या हमें डेट दे रखी है इस क्वेश्चन में? डेट इज नॉट गिवन टू अस। ऐसी सिचुएशन में हम ये एज्यूम करते हैं जो पार्टनर है, नैन्सी इस केस में है, उसने इवनली ड्रॉ किया होगा, ठीक है। एवरी मंथ शी हैज ड्रॉन इक्वल अमाउंट और इवनली विड्रॉ करा एट द मिडल ऑफ ईयर। तो हम ऑन एन एवरेज क्या करेंगे, गिवन टाइम पीरियड का हाफ टाइम का इंटरेस्ट निकालेंगे। मैं बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज पॉइंट्स हैं, कुछ टीचर्स कुछ बोलते हैं, मैं यहाँ पे ध्यान से बताऊंगा। यहाँ पे 6 मंथ्स नहीं मैं बोल रहा कि हम 6 मंथ्स का निकालेंगे, आई एम नॉट टेलिंग 6 मंथ। मैं क्या कह रहा हूँ, जब हमें टाइम गिवन नहीं है, पर एनम गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जितने टाइम का वो क्वेश्चन होगा गिवन टाइम का हाफ करेंगे। गिवन टाइम, सी यहाँ पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, डेट नहीं दे रही, तो हम एज्यूम करेंगे अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट किया और एंड कब हो रहा है, मार्च में। तो पूरे साल कितने मंथ्स का बना, 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स का हाफ कितना हो गया, 6 मंथ। तो हम इंटरेस्ट कितने मंथ्स का निकालेंगे, ऑन एन एवरेज हाफ पीरियड का निकालेंगे। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा 2800। क्लियर हो गया? अब सुनो एक और क्वेश्चन, उसमें क्लैरिटी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी जो मैं बता रहा हूं, गिवन टाइम का हाफ। ध्यान से समझिएगा। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन अक्टूबर एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडेड 31st मार्च ए ड्रू 40,000, यानी कितने पे निकाले, 40। बट कब निकाले, डेट नहीं गिवन। क्लियर? अब डेट गिवन नहीं है, पहले सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन अगेन मैं पहले करा रहा हूं। 40,000, 7% फ्लैट रेट, नो कंसिडरेशन टू बी गिवन टू टाइम, तो आंसर इज 2800। क्लियर? फर्स्ट सिचुएशन समझते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आगे हम पढ़ेंगे, डेथ ऑफ ए पार्टनर उसमें भी आता है, तो ये पॉइंट को ध्यान से समझना। मैं क्या बता रहा हूं, मैं अगर हमें टाइम मेंशन नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 6 मंथ्स का निकालेंगे। हमें क्या करना है, एवरेज टाइम करना है, तो गिवन टाइम का हाफ करना। गिवन टाइम, मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूं, गिवन टाइम का हाफ करना है। गिवन टाइम, जितना टाइम का वो क्वेश्चन है उसका हाफ करेंगे। अब सी, दे आर स्टार्टिंग बिजनेस ऑन अक्टूबर, ईयर एंड कब हो रहा है, मार्च। तो अक्टूबर से मार्च ये क्वेश्चन बना हमारा, अगर आप कैलकुलेट करोगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी गिवन टाइम यहाँ पर कितने मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है। तो 6 मंथ्स का हाफ कितना हो गया, 3 मंथ्स। तो हम इंटरेस्ट यहाँ पे 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी मेरी, क्या कह रहा हूँ। गिवन टाइम का हम हाफ करते हैं, जितना भी गिवन टाइम होता है हम उसका हाफ करेंगे। क्लियर हो गया? तो आवर आंसर विल बी 700 रुपीज। दोबारा से देख लेना। थर्ड केस पर आते हैं। अब देखो, पहला केस था कि हमें डेट दे रखी थी, सेकंड केस में डेट नहीं थी, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में पार्टनर ने साल में एक ही बार पैसा निकाला। अब हम पढ़ते हैं, अगर एक एक्स वाई पार्टनर्स है, उनकी रेशियो 3:2 है और एक्स की ड्राइंग दे रखी है। अब एक्स ने क्या करा, डिफरेंट डेट पे डिफरेंट अमाउंट निकाले, डिफरेंट अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल, कभी जुलाई में, कभी नवंबर में, कभी, और अमाउंट हमारे को गिवन है। इंटरेस्ट और ड्राइंग्स निकालना है, पहले पर एनम वाले कंसिडरेशन करते हैं। सुनिए, इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे करें मैथमेटिकली, सबसे पहले उसने 20,000 रुपीज निकाले, उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा, 6%, एंड उसने निकाला जुलाई में। एज्यूम करो उसने जुलाई में बस एक ही बार पैसा निकाला हो, बस। तो मैं जुलाई से लेकर कब तक इंटरेस्ट निकालता, मार्च तक। मैं पर एनम वाला केस करा रहा हूँ, फर्स्ट केस की बात हम कर रहे हैं। तो जुलाई से लेकर मार्च, दैट मीन 9 मंथ्स। तो हम इंटरेस्ट कितने मंथ्स का निकालते हैं, 9 मंथ्स का। ये निकल गया। फिर उस पार्टनर ने नवंबर में 10,000 और निकाल लिए, तो दूसरा पार्टनर कहेगा इंटरेस्ट बढ़ेगा अब तेरा, तो अब मैं उस पर और इंटरेस्ट निकालूंगा। 10,000 पे 6%, एंड नवंबर में पैसा निकाला तो नवंबर से लेकर 31st ऑफ मार्च, यानी कि कितने मंथ्स का इंटरेस्ट बना, 4 मंथ्स का।
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो और ऐड ऑन हो जाएगा। देन 31 दिसंबर को उसने 30,000 और निकाले, तो 30,000 का 6% एंड 3 मंथ्स का दिसंबर में निकाला, तो दिसंबर 31 का ध्यान रखिएगा, तो दिसंबर निकल चुका है। ओके, तो जनवरी के लिए लगेगा इंटरेस्ट, फरवरी का लगेगा और मार्च का लगेगा, ठीक है। एंड उसके बाद उसने 45,000 रुपीज और निकाले, उस पर 6% एंड ही इज ड्रॉइंग ऑन 1st ऑफ फरवरी, यानी कि 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है जी। ऐसे सॉल्व कर दो, कैलकुलेट कर दो, कोई रॉन्ग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टीचर रॉन्ग नहीं कर सकता, ठीक है जी। पर इसमें कैलकुलेशन का टाइम ज्यादा लगेगा। अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझे इसी चीज को, तो आप देखो सभी में 20,000 जैसे ये अमाउंट है, सॉरी, इस सभी में हमारा 6% कॉमन आया, कॉमन पार्ट बात कर लेते हैं, और 1/12 कॉमन आया, दैट मीन्स ये वाला पार्ट देखिए 6% सभी में है, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 12 सभी में है। तो अगर मैं इनको हटा देता हूं एक बारी के लिए, ये हटा देते हैं, ये गया और ये गया, ठीक है, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा 20,000 इंटू 9, यानी कि टाइम, अमाउंट कितना निकाला इंटू टाइम, प्लस 10,000 इस केस में इंटू 4, मुझे लगता है बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं, 10,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 9, ये, ठीक है जी, प्लस उसके बाद अब इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख दूं, 10,000, करेक्ट, उसके बाद निकाला 30,000, इसमें क्या बचा, ये तुमने कॉमन ले लिया ना, 6% और 12% कॉमन ले लिया, तो 30,000 इंटू 3 ये आ गया, उसके बाद बचा लास्ट में 45,000 इंटू 2, करेक्ट, और इसको हम सॉल्व कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन इजियर हो जाएगी। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, जो ब्रैकेट में आया, यानी कि अमाउंट इंटू मंथ, अमाउंट इंटू मंथ, अमाउंट इंटू मंथ, अमाउंट इंटू मंथ, तो इसी चीज को हम टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, और टेबुलर फॉर्म में जब हम इसी पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं तो इसका नाम हो जाता है प्रोडक्ट मेथड। अब कैसे करेंगे मैं बताता हूं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने भी बताया, ली तो हम इस फॉर्म में करेंगे, हम देखेंगे डेट, कितने डेट पे पैसा निकाला, कितना अमाउंट निकाला, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, एंड उनका मल्टीप्लीकेशन। तुम देखोगे जो मैंने ऊपर कराया, अगर मैथमेटिकली समझ पाओगे तो हम यही सब कुछ यही यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले निकाला जुलाई में, नवंबर में, सबसे पहले क्वेश्चन है 1st ऑफ जुलाई, 1st ऑफ नवंबर, 31st ऑफ दिसंबर एंड 1st ऑफ फरवरी, 4 पे पैसा निकाले। सबसे पहले उसने निकाला 20,000 रुपीज, उसके बाद निकाले 10,000 रुपीज, उसके बाद ड्रॉइंग करिए 30 और फिर करिए 45,000, ठीक है जी। अब देखो अगर जुलाई में पैसा निकाला और मार्च तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 9 मंथ्स का। नवंबर में निकाला तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकल रहा था, 4 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, फरवरी से लेकर 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 9 1,80,000, 40, 90 एंड 9, एंड इनका सम कर दो, 90, 90, 180, 360, 4 लाख। देखो ध्यान से, अगर मैथमेटिकली समझ पाओ, वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐसे ही कर लो सिंपली, बस आप ये याद रखो कि डेट लिखो, अमाउंट लिखो, मंथ्स लिखो, प्रोडक्ट करो और इन प्रोडक्ट का सम कर दो। तो ये जो ये वाला पार्ट था ब्रैकेट वाला, इसका सम 4 लाख आएगा, यही हमने यहाँ करा, ठीक है। अब जो कॉमन है वो बाहर ले लो, तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकल जाएगा, जितना हमारा प्रोडक्ट का सम आया इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 6% लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 6% है, फर्स्ट केस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है जी, 6%, एंड मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये कॉमन आया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे कॉमन क्या आया था, कॉमन हमने क्या लिया था, कॉमन लिया था 6% एंड 1/12। तो यहाँ पे जब भी हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तो जितना भी टोटल आया, ये टोटल आया इंटू रेट इंटू 1/12, सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा, तुम भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा, हमारा 2,000 आ जाएगा, 2,000 करेक्ट हो गया, समझ में आया। अब इसी का बी पार्ट पढ़ते हैं। अब इसके बी पार्ट में वो कह रहा है कि अच्छा एक बात और, इसमें बताओ इसने टोटल ड्राइंग कितनी करी, कितना पैसा पूरे साल में निकाला, ड्राइंग कितनी करी, उसका आंसर 4 लाख नहीं होगा, उसका आंसर तो ये है, निकाला तो उसने ये वाला अमाउंट है, यानी कि टोटल कितना हो गया 1,05,000। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे आगे, हम कैपिटल अकाउंट में ये देखेंगे कि पार्टनर ने टोटल ड्राइंग कितनी करी, उसके से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो कैपिटल अकाउंट में ये वाला अमाउंट जाना है 1,05,000, ना कि 4 लाख। 4 लाख तो सिर्फ कैलकुलेशन करने का एक वे था जो हमने यूज किया है, ठीक है।
अब इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर बी पार्ट में आता था कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट तो करना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का परसेंटेज कितना है, ओनली 6%, नो पर एनम इज गिवन। सेकंड पार्ट की बात बता रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, फ्लैट इंटरेस्ट निकलेगा। फ्लैट का मीनिंग पूरे साल में जो पैसा निकाला इंटू 6%। अब पूरे साल में कितना निकाला, 1,05,000। तो बी केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी 1,05,000 इंटू 6%, दैट्स इट, खत्म। दैट विल बी 6,300। समझ में आया होगा सभी को, इजी है, दोबारा से देखते हैं एक बारी। अब लास्ट पे आ जाते हैं मेथड की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। अगर एक पार्टनर फिक्स अमाउंट निकाल रहा है रेगुलर इंटरवल, लेट फॉर एग्जांपल पार्टनर है ए एंड ही इज ड्रॉइंग 5,000 रुपीज एवरी मंथ, ठीक है, यानी फिक्स अमाउंट एंड एवरी मंथ, रेगुलर इंटरवल, हर महीने। ये एवरी क्वार्टर भी आ जाता है कभी कभी, इज ड्रॉइंग सम अमाउंट एवरी क्वार्टर और एवरी हाफ ईयर। मैं एक बात और क्लियर करता हूं, क्वार्टर का पॉइंट मैंने पहले भी बताया था, क्या होता है, मंथ तो पता है, क्वार्टर, देयर आर 4 क्वार्टर्स इन ए ईयर। फर्स्ट क्वार्टर विल स्टार्ट फ्रॉम 1st April एंड ऑन 30th June. Second quarter will start from 1st of July till 30th of September. There are 4 quarters of 3 months each. Then 1st October till 31st of December, and then from 1st of January next year till 31st of March. So basically there are 4 quarters in a year. ठीक है, तो पार्टनर का रेगुलर इंटरवल कुछ भी हो सकता है, हर महीने पैसा निकाल रहा है, हर क्वार्टर में पैसा निकाल रहा है, हर हाफ ईयर में निकाल रहा है, हर 2 महीने बाद निकाल रहा है, हर 3 महीने बाद निकाल रहा है, बट रेगुलर अमाउंट निकाल रहा हो, दो सिचुएशन, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, रेगुलर इंटरवल पर हो और एक फिक्स अमाउंट हो। तो अब हम ये 4th केस पर आएंगे। अब एक और सुन, जो हमने इससे पहले मेथड करा प्रोडक्ट मेथड, ये प्रोडक्ट मेथड हर एक केस में एप्लीकेबल है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां बताऊं 5,000 निकाल रहा था हर महीने, अब हर महीने भी ना मंथ में भी 3 सिचुएशन निकल कर आएगी। हो सकता है वो मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा हो, मंथ के मिडल में निकाल रहा हो, एंड में निकाल रहा हो। क्वार्टर में भी 3 सिचुएशन हो सकती है, क्वार्टर ये ना, क्वार्टर हमारा 3 मंथ्स का है, तो एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में, बिगिनिंग का मतलब अप्रैल में निकाल लिया, जुलाई में निकाल लिया, अक्टूबर में निकाल लिया, जनवरी में निकाल लिया, या क्वार्टर के एंड में भी निकाल सकता है, या हर क्वार्टर के मिडिल में निकाल सकता है। ठीक है, हाफ ईयरली में भी यही सिचुएशन होती है। देयर आर 2 हाफ ईयर। हाफ ईयर कितने होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे। ये बातें समझ में आ रही है। पहला हाफ हमारा स्टार्ट होगा 1st अप्रैल से लेकर 30th सितंबर तक, एंड सेकेंड हाफ होगा 1st अक्टूबर से लेकर 31st मार्च नेक्स्ट ईयर तक। करेक्ट। तो अगर एक पार्टनर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर और एवरी हाफ ईयर। अब इस देखो, अगर हम इसके प्रोडक्ट मेथड से करना चाहते हो तो प्रोडक्ट मेथड से, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, 5,000 एवरी मंथ एंड बिगनिंग। तो सबसे पहली बात बताओ, उसने पैसा कब निकाला होगा, 1st अप्रैल में, 1st मई में, 1st जून में, करते जाओ। उसने लास्ट में पैसा निकाला होगा 1st मार्च में। करेक्ट। अमाउंट कितना है, 5,000 एवरी मंथ, 5,000, ये चलता जाएगा। अब सबसे पहली बार पैसा निकाला अप्रैल में, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12 मंथ्स, देन फॉर 11 मंथ्स, देन फॉर 10 मंथ्स, 9 मंथ्स, कंटिन्यू करते रहेंगे, लास्ट में 1 मंथ। मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट का सम आएगा, जो प्रोडक्ट का सम आया इनटू रेट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1/12 करेंगे। दिस इज प्रोडक्ट मेथड। दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है मुझे लग रहा है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट मेथड में मंथ्स कैसे लिए थे, समझ में आ गया था ना। जुलाई में पैसा निकाला, जुलाई से लेकर मार्च कितने मंथ्स होते हैं, कैलकुलेट करना अपने फिंगर्स पे, देयर विल बी 9 मंथ्स। नवंबर से लेकर मार्च 4 मंथ्स, दिसंबर से मार्च 3 मंथ्स, करेक्ट, एंड फरवरी टू मार्च 2 मंथ्स। सिमिलरली हमने यहाँ निकाल लिया। तो एक वे ये हो सकता है जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और इसी को अगर मैथमेटिकली समझते हैं थोड़ा सा, तो आप देखोगे अगर एक पार्टनर हर महीने पैसा निकाल रहा है 12 महीने के लिए, अगर मैं इसको और थोड़ा सा समझा दूं, अगर एक पार्टनर हर महीने पैसा निकालता है तो सबसे पहली बार कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 5,000 पे 12 मंथ्स का, फिर 11 मंथ्स का, फिर 10 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, 8 मंथ्स का, 7, क्योंकि रेगुलर इंटरवल चल रहा है, 5, 4, 3, 2 एंड 1, 5,000 रुपीज। अब देखो, अगर उसने 5,000 रुपीज पहले बार निकाले, उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, और लास्ट में निकाल रहा है 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकल रहा है, तो इसको हम करते जाएं, स्क्वीज करते जाएंगे, तो ऑन एन एवरेज क्या हो गया, साल में उसने कितनी बार पैसा निकाला, 5,000 5,000 5,000, ही हैज ड्रॉन हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स।
तो पूरे साल में कितने पैसे निकाले? 60,000, 60,000। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिखेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, हम अलग अलग कैलकुलेट ना करके हम एवरेज निकाल लेंगे कि ऑन एन एवरेज कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि देखो, एक तरफ तो 12 महीने का भी लग रहा है, एक तरफ 1 महीने का भी लग रहा है, एक तरफ 11 महीने का लग रहा है, एक तरफ 2 महीने का लग रहा है, एक तरफ 10 मंथ्स का है, एक तरफ 3 मंथ्स का है। तो उनका एवरेज क्या आया, एवरेज टाइम पूरे साल का क्या आया, हम उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करते हैं मैं वो बताता हूं आपको। हम इस सिनेरियो में थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मेरे को। हाँ जी, देखिए इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम एनुअल ड्राइंग्स निकालेंगे कि पूरे साल, ध्यान रखना एनुअल ड्राइंग, अगर उस पार्टनर ने हर महीने निकाले 5,000 हर महीने, एवरी मंथ, तो एनुअल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, एंड इफ ही इज ड्राइंग एवरी क्वार्टर, तो देयर आर 4 क्वार्टर्स, सो 5,000 इंटू 4, वो पूरे साल में कितना पैसा निकाला? देयर आर 2 हाफ ईयर, तो 5,000 इंटू 2, तो एनुअल ड्राइंग्स निकालो पहले, इनटू रेट ऑफ कर दो, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम लेना है हमें। एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे मैं अभी वो समझा रहा हूं। ये हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्कर आते हैं। एनुअल ड्राइंग्स निकालो, ये हम फॉलो करेंगे जब फिक्स अमाउंट निकाल रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे। एनुअल ड्राइंग्स निकालेंगे, पूरे साल में कितना निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम का मतलब क्या हुआ, उससे सबसे पहली बार पैसा कब निकाला, सबसे लास्ट में कब निकाला, डिवाइड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल, अब समझते थोड़ा सा इसको। अगर वो पैसा निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सी हमारे ना टोटल 9 टाइम इंटरवल्स बहुत कॉमनली बनते हैं, बट तो अनलिमिटेड सकते हैं, लेकिन हम 9 की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंथ में पैसा निकाल रहे हैं, मंथ के बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, 3 सिचुएशन होगी। क्वार्टर के बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, फिर 3 हो गई, ऐसे हाफ ईयरली। तो टोटल मिला के 9 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन ओवरऑल निकल आता है। अब उसमें एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं मैं वो सिखा देता हूं। देखो, पार्टनर हो सकता है पैसा निकाल रहा हो, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है जी। तो सबसे पहली बार उसने पैसा कब निकाला होगा, सोच के देखो, अप्रैल में। हर महीने के स्टार्टिंग में 1 तारीख को पैसा निकाल लेता है, तो अप्रैल में निकाला, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी सबसे लास्ट में कब निकाला, मार्च में, बिगिनिंग में। समझ में आया? मार्च नेक्स्ट ईयर, मान लो 2024, तो ये 2025। तो फर्स्ट टाइम जब पैसा निकाला और जो लास्ट में पैसा निकाला, उसमें जो मंथ्स बन रहे हैं उनका एवरेज करो। अब सबसे पहली बार पैसा निकाला अप्रैल, अप्रैल से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 12 मंथ्स का। मार्च में निकाला 1 मार्च से 31 मार्च, यानी कि 1 मंथ का। इनका एवरेज यानी कि 12 + 1/2 एवरेज करेंगे। 13/2 इज हाउ मच, 6.5 मंथ्स। दोबारा से देखना कैसे कराया मैंने, क्या कराया। सिमिलरली देखिए, अगर पार्टनर पैसा निकालता मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो हम एवरेज टाइम कैसे निकालें। सी, मिडल ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम मंथ ऑफ अप्रैल, तो सबसे पहले पैसा निकाला होगा 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, करते 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 15 मार्च। बात समझ में आ गई सभी को? अब 15 अप्रैल को अगर पैसा निकाल रहा है तो इंटरेस्ट निकलेगा 11.5 मंथ्स का, और 15 मार्च मतलब पहली बार कब निकाला और लास्ट में कब निकाला वो टाइम स्पेन ले लो, और सबसे लास्ट में निकलेगा 0.5 मंथ्स का। एंड इनका एवरेज 11.5 + 0.5 इज 12/2, 6 मंथ्स का। करेक्ट। सिमिलरली क्वार्टर के केस में होता है, सिमिलरली हाफ ईयरली के केस में होता है। मैं क्वार्टर का भी समझा देता हूं एक बारी। अगर पार्टनर पैसा निकालता है, लेट्स सपोज बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ओके। अब देखो, क्वार्टर पहला स्टार्ट होगा 1 अप्रैल, तो सबसे पहले बार पैसा उसने निकाला 1 अप्रैल में, फिर उसने निकाला होगा 1 जुलाई में, ओके, 1 जुलाई में, ओके। फिर निकाला होगा 1 अक्टूबर में, फिर पैसा निकाला होगा 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर में, बिगिनिंग में एवरी क्वार्टर। तो पहली बार अप्रैल में निकाला और लास्ट में कब निकाला होगा, 1 जनवरी में। करेक्ट। तो अप्रैल में जब पैसा निकाला तो 12 मंथ्स का, जनवरी में निकाला तो 3 मंथ्स का,
पहली बार और आखिरी बार उनका आप टोटल करो और उसका एवरेज कर दो। 12 प्लस 3 15, 15 बाई 2 इज 7.5 मंथ्स। तो इस तरीके से हमारे एवरेज टाइम पीरियड निकलता है, जो मैं यहाँ पे लिखा। ये बात समझ में आई? और एवरेज टाइम को हम अगर हम समझे इस तरीके से, तो यहाँ देखो ये टेबल आप लर्न भी कर सकते हो। जनरली ये 9 कॉम्बिनेशन आएंगे, जनरली कुछ और भी आ सकते हैं, मैंने पहले बोला बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब इसको याद करने का तरीका, अगर पार्टनर मंथली पैसा निकाल रहा है बिगनिंग में, मिडिल में और एंड में, तो हम कैसे निकालेंगे? या क्वार्टरली निकाल रहा है या हाफ ईयरली। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर मंथ के मिडिल में हो या क्वार्टरली के मिडिल में हो या हाफ ईयरली, तो 6 मंथ्स ही आते हैं, एवरेज टाइम 6 मंथ मिलेगा सबसे पहले, इस तरह से याद रखो। अब हम बात करते हैं लेट फॉर एग्जांपल क्वार्टर की। अब एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? एक क्वार्टर में होते हैं 3 मंथ्स, उसका हाफ करो तो 1.5 मंथ, तो 1.5 6 में ऐड कर देंगे। अगर वो बिगनिंग में निकाल रहा होगा तो एवरेज टाइम, ये एवरेज टाइम का टेबल है, कैलकुलेट तो हो ही सकता है और ऐसे। ठीक है, और अगर एंड में निकालता है तो 1.5 माइनस हो जाएगा। सिमिलरली हाफ ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। 6 मंथ डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 3 मंथ। तो 6 में पहले तो मिडिल का करो, मिडिल का 6 आ गया, उसमें ऊपर ज्यादा होगा लास्ट में कम होगा, तो 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 3 3। देन यहाँ पे मंथ 1 मंथ का हाफ कितना हो गया? 0.5 मंथ, तो 0.5 ऐड करेंगे 6 में, तो 6.5 एंड 5.5। और एवरेज टाइम का जो फॉर्मूला बनता है ये नोट कर लेना, टाइम लेफ्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है, आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। पहली बार जब पैसा निकाला, सबसे लास्ट में जब पैसा निकाला, उनका टाइम कितना बच रहा है अपॉन 2। करेक्ट, ये टेबल से भी याद कर सकते हो। टेबल को कैसे यूज करते हैं मैं क्वेश्चन कराता हूँ, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। पहला क्वेश्चन करते हैं। See, Muskan and Sahil are partners in a firm. Calculate interest and drawings at the rate of 6%. अगर उसने साहिल ने ड्रॉ करा, पहला केस हम देते हैं। देखो क्या करना है, एनुअल ड्रॉइंग्स निकालेंगे पहले। एनुअल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम अपॉन 12, बस। अब देखो एनुअल ड्रॉइंग्स पूरे साल में कितना निकाला? 3000 एवरी मंथ, तो कितना होगा? 3000 इंटू 12 एवरी मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 6%। अब देखो मंथ के कब निकाल रहा है? बिगनिंग में। टेबल पे पहुंच जाओ या तो, या अपने आप कैलकुलेट करो। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो सबसे पहली बार पैसा निकाला 1 अप्रैल में, करेक्ट, और सबसे लास्ट में निकाला 1 मार्च में नेक्स्ट ईयर। तो अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बनते हैं? 12। 1 मार्च से 31 मार्च कितने बनते हैं? 1। तो 12 प्लस 1 13, 13 का हाफ कितना हो गया? 6.5। या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो या टेबल को लर्न कर लो। मंथ है, मंथ के बिगनिंग वाला केस है, तो मंथ के बिगनिंग में कितना होगा? मंथ है, बिगनिंग है, तो बिगनिंग में 6.5। तो यहां पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा दैट विल बी फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6.5 मंथ्स। तो 6.5 अपॉन 12, ये हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हमारा आ जाएगा सॉल्व करके 1170। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर अलाउड है, दिस इज वेरी वेरी गुड इंफॉर्मेशन, गुड न्यूज। करेक्ट। तो सेकंड केस में देखो, पूरे एनुअल ड्राइंग्स निकालो, इनटू रेट निकालो, इनटू, अब वो कब निकाल रहा है? मिडिल में निकाल रहा है। तो मिडिल में मैंने बताया, मिडिल में तो बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल है, 6 मंथ्स का निकालेंगे। मिडिल में तो बहुत ईजी है, मिडिल में कुछ भी नहीं करना। ठीक है, 6 मंथ, या मिडिल ऑफ मंथ हो, मिडिल ऑफ हाफ ईयर हो, मिडिल ऑफ क्वार्टर हो। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ रहा होगा? ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा 1080, कि मैंने कैलकुलेट करा हुआ है, आपको कैलकुलेट कर लेना। फिर 3000 इंटू 12, देन 6% एंड एंड ऑफ ईच मंथ। एंड में कितने मंथ बनते हैं? 5.5। ये इंपॉर्टेंट है, बस मंथ्स कितने लेने, ये देखो। ठीक है, टेबल को देखोगे समझ में आ जाएगा। दिस विल बी 990। सिमिलरली क्वार्टर वाला भी कर लेते हैं। बंटी और बबली 2 पार्टनर्स हैं, और बंटी ने विड्रॉ करा, इंटरेस्ट 6% है। बंटी ड्रॉ कर रहा है 5000 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है जी। अब देखो एवरी क्वार्टर एनुअल ड्रॉइंग्स, पहले हम क्या लिखेंगे? एनुअल ड्रॉइंग्स, पूरे साल में कितना पैसा निकाला, मल्टीप्लाई बाय रेट, मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। करेक्ट। अब देखो 5000 हर क्वार्टर, अब कितनी बार पैसा निकालो? एवरी क्वार्टर, देयर आर 4 क्वार्टर्स। तो जो बंटी ने साल में 4 बार पैसा निकाला, तो 5000 इंटू 4,
करेक्ट, इनटू हाउ मच परसेंट, 6%। अब एवरेज टाइम लेना है, टेबल से लर्न कर लो, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। देखो मिडिल में तो 6 होता है, मिडिल में 6 होता है, ध्यान रखना मिडिल में 6 है। क्वार्टर में कितने टाइम होते हैं? 3 महीने। 3 महीने का हाफ कितना हो गया? 1.5। 1.5 में ऐड करोगे 7.5, ऊपर नीचे के लिए 4.5। करेक्ट, ऐसे याद हो जाता है बहुत जल्दी। यहाँ पे देखो ये है क्वार्टर का मिड बिगनिंग, तो 7.5 आ जाएगा। करेक्ट हो गया। तो 5000 इंटू 4 इंटू 6% मल्टीप्लाई बाय 7.5 अपॉन 12। ये हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 750। मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो आप लोग इजीली कर लेंगे, क्योंकि मुझे 1-2 क्वेश्चन अभी और कराने चाह रहा हूँ। जब मिडिल ऑफ एज क्वार्टर है तो मिडिल में 6 मंथ्स आएगा। यहाँ पर जो हमने लिखा है यहाँ पर 6 मंथ्स आएगा मिडिल सेकंड केस में। एंड में कितना आएगा? 4.5 आएगा। करेक्ट है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हाफ ईयरली का फर्स्ट क्वेश्चन में करा देता हूँ फर्स्ट पार्ट। अगर वो निकाल रहा है 5000 एट बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, देयर आर 2 हाफ ईयर, तो एनुअल ड्रॉइंग्स कितनी हुई? 5000 मल्टीप्लाई बाय 2, पूरे साल में 10,000 रुपए निकाले। करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 6%। अच्छा यहाँ पे देखो वही बात है, ये पर एनम है ना, पर एनम वाले केसेस करा रहा हूँ। अगर इन क्वेश्चन में भी पर एनम नहीं हो, जस्ट इन केस मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करना है कि पूरे साल यानी एनुअल ड्रॉइंग्स जितनी हो, जितना पैसा निकाला इंटू 6/100 खत्म, और कुछ नहीं करना, कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, क्योंकि टाइम तो लेना ही नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे पर एनम है। अभी कह रहे बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। अब बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, सी मैंने बताया याद करने का तरीका क्या है, टेबल का मिडिल में 6 होता है, बिगिनिंग में ज्यादा लगेगा, एंड में कम लगेगा। अब हाफ ईयर मतलब 6 महीने, 6 महीने का आधा कितना हो गया? 3 मंथ्स हो गया, तो 3 इसमें ऐड कर दो तो 9, 3 इसमें से लेस कर दो तो 3, तो 9/12। सिमिलरली एक और कर लेते हैं, मुझे कुछ और भी कराना था पर क्लास लंबी हो जाएगी, तो हम इसको भी यहाँ पे एंड करेंगे एक क्वेश्चन और करा के 5000। उसको मैं छोटा सा वीडियो एक और डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को अगर अगर अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, सी यहाँ पे मिडिल ऑफ एवरी हाफ ईयर, मिडिल में कितना होगा? 6 मंथ। वो टेबल जो है हमारा, टेबल को रेफर करोगे, इस टेबल के थ्रू हम इजीली सॉल्व कर देंगे। करेक्ट हो गया। तो मैंने बेसिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो करा दी, लेकिन अभी मुझे 2-3 क्वेश्चन और थे जो मुझे कराने थे, बट वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर एंड करूंगा। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए। मैंने टेलीग्राम का लिंक अपने चैनल में डाला है, उसको ज्वाइन करो। मैं उसमें भी असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें सॉल्यूशन भी भेजूंगा सभी के लिए। और अगर वीडियो, जैसे नॉर्मली सभी बोलते हैं, मैं भी बोलूंगा, ठीक है जी, क्या अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या चीज मैं इंप्रूव करूं, क्या चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रो टू ड्राइंग्स के लिए अभी मैं एक वीडियो और डालूंगा, नेक्स्ट एक दिन के बाद ही डाल दूंगा, बट इसके क्वेश्चन बुक में है। जो भी बुक आप यूज करते हो, पता है कौन कौन से ऑथर्स की बुक होती है, टी.एस. ग्रेवल सर की है, डी.के. गोयल सर की है, तो कोई भी बुक यूज कर सकते हो और उसमें इस टॉपिक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। करेक्ट। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज कीप लर्निंग। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, एंड सोसाइटी का ध्यान रखिए। भी हम अच्छा अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन अच्छा पैसा कमाने के बाद अगर नीला ड्रम लेकर आते हैं और सीमेंट की 2 बोरियां लेकर आते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि नीला ड्रम हम ना लेकर आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।